हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन्स ऑकर्स एट. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो मसल फाइबर का स्टिमुलेशन होता है किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, वो एक्चुअली होता कहां पर है, उसकी लोकेशन बतानी. ऑकर एट हमसे पूछा गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि हमें स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर के बारे में पता होना चाहिए कि भाई मसल फाइबर स्टिमुलेट होती कब है. स्टिमुलेट से मतलब क्या है हमारा कि उसको स्टिमुलस कब मिल रहा है, वो कब किसी स्टिमुलस के रिस्पांस के अंदर कुछ यहाँ पे एक्शन कर रही है, कुछ यहाँ पे रिस्पांस क्रिएट कर रही है. राइट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं. हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, ये जो यहाँ पे पर्पल कलर से बना हुआ है, एक्चुअली में क्या है, एक मसल है. ठीक है. और मसल क्या, हमने क्या बोला, मसल के पास स्टिमुलेशन आ रहा है. और वो स्टिमुलेशन कहाँ से आ रहा है? एक न्यूरॉन से आ रहा है, मोटर न्यूरॉन से, जो स्टिमुलस को लेकर आ रही है. राइट. मोटर न्यूरॉन. अभी जो मसल और न्यूरॉन, जहां एक जगह इन दोनों के बीच में जंक्शन आएगा, जिस जगह इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों की कम्युनिकेशन होगा, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. क्या कहा जाता है इसको? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो भाई ये पॉइंट तो बहुत इजीली समझ सकते हैं कि बिकॉज न्यूरॉन और मसल सेल का यहाँ पे जंक्शन हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन शो कर रहे हैं. ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आता है. अब यहाँ पे स्टिमुलेशन कैसे हो रहा है, मसल फाइबर यहाँ पे कैसे स्टिमुलेट हो रही है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझते हैं. ये हमने क्या बोला, ये मोटर न्यूरॉन है. मोटर न्यूरॉन है, हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे हमें मेंशन इस मोटर न्यूरॉन का. तो दैट मींस लास्ट वाला, नीचे वाला पार्ट है एक्सॉन वाला. अब इस एक्सॉन वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं. और इन सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, विच इज नोन एज एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म इसकी ACH होती है, और C स्मॉल ही होगा, हमने जानबूझ के बनाया, ये नहीं गलती से बन गया मुझसे. ACH और अपने आप में क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है. ये क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट करवाता है न्यूरॉन के सिग्नल को. ठीक है. न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये. अब एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये अपनी वेसाइकल से यहाँ पे क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है. यहाँ पे है, यहाँ पे वेसाइकल हम देख सकते हैं, यहाँ से इसका रिलीज हो गया, यहाँ पे आगे सारे का सारे इस रीजन के अंदर, इस जंक्शन के अंदर आके ये आ गया. अब ये इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. क्या कहा जाता है इस रीजन को? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं हम इसको. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आया है ना एसिटाइल कोलिन, ये क्या है? ये है ACH. इस ACH का जो रिसेप्टर होता है, क्या है इसका? रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के पास. ये क्या है? इसका रिसेप्टर है. दिस इज रिसेप्टर, बिकॉज भाई न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्शन तो तभी शो करेगा ना जब किसी जगह से बाइंड होगा. तो बाइंडिंग जरूरी है, रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी. और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? रिसेप्टर प्रेजेंट है मसल सेल के पास. जब ये मसल सेल की यहाँ पे क्या करता है, बाइंडिंग शो करता है. इस पॉइंट को हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमें यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करें, इसको इलाज करके दिखा दिया है कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग हुई, इसके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया. ये जब एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर के साथ क्या करता है, बाइंडिंग शो करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा वोल्टेज के अंदर चेंज. वोल्टेज के अंदर क्या आता है, चेंज आता है. किसके वोल्टेज के अंदर चेंज आ रहा है? ये चेंज आ रहा है मसल फाइबर की वोल्टेज के अंदर. ठीक है. जो वोल्टेज पहले कैसी थी, जो नॉर्मल लेवल के, मतलब जो रेस्टिंग स्टेज वाली वोल्टेज थी, इसकी रेस्टिंग स्टेज से अभी वोल्टेज कैसे हो चुकी है, यहाँ पे आ चुका है स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन आया है एसिटाइल कोलिन के आने से, और अब यहाँ पे जनरेशन हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल की. क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे? एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. और मसल अब क्या करेगी, आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया न्यूरॉन की वजह से. अब यहाँ पे आगे के काम हो गए कि ये जो एक्शन पोटेंशियल आया है, ये जो एक्शन पोटेंशियल आया ना, इसकी वजह से तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल का. हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, मेंशन भी है हमें. तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं काफी सारे, पूरा भरा हुआ है कैल्शियम आयन से. जैसे ही यहाँ पे स्टिमुलेशन आया, जैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया, इसने कर दिया अपने कैल्शियम आयन को रिलीज. और अभी कैल्शियम आयन क्या करेंगे, अभी जो कैल्शियम आयन है ये बाद में क्या करेंगे, जो एक्टिन और मायोसिन हमारे थिक एंड थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी अंदर जब इनकी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर हेल्प करवाएंगे, अनमार्क्स करवाएगा ये साइट को मायोसिन के हेड के अंदर. ठीक है. इसके बाद में जो हमारी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. तो अभी सारा का सारा ये काम हमसे बोला था, स्टिमुलेशन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हुआ था स्टिमुलेशन? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर हुआ है पूरा का पूरा स्टिमुलेशन. तो क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी ए, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ए इज आवर करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं. बाकी के हमें यहाँ पे
ट्यूब्यूल, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया बिकॉज में ट्रांसफर ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो क्या है, दिस टी ट्यूब्यूल, टी ट्यूब्यूल है ये। टी ट्यूब्यूल एक्चुअली में क्या होती है, हमारी मसल सेल के अंदर की जो इन्वेजिनेशन होती है ना, उसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हुई है, क्या हुआ है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसे मसल फाइबर के अंदर फास्टर स्पीड से स्प्रेड करवाने की, भाई जल्दी से पूरी की पूरी मसल फाइबर के अंदर स्प्रेड हो जाए, ये ना हो कि पहले एक जगह जा रहा है, धीरे धीरे धीरे, ऐसे काम ना जल्दी जल्दी काम हो। नेक्स्ट इज मायोफिब्रिल, भाई मायोफिब्रिल तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया बिकॉज मायोफिब्रिल क्या होगा, मसल फाइबर का फिब्रिल को मायोफिब्रिल कहते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था, जब तक न्यूरॉन के साथ उसका कनेक्शन होगा नहीं तब तक अकेली मसल करेगी क्या। नेक्स्ट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिस्पांस क्रिएट करा कैल्शियम आयन के रिलीज से, बट ये रिस्पांस आया कब, जब यहाँ पे स्टिमुलेशन आया, और स्टिमुलेशन कहाँ पर हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का, दैट इज ए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।